Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, class 4. How are you? I hope you all are fine. As you know, we have completed all the work, all the syllabus of social studies, and we were doing the revision work. So today we will discuss about the topic climate, right? Open your book, page number 19. Climate. Okay, children, let's start reading. Climate. Weather means the day-to-day conditions of heat and cold, humidity, cloudiness, dryness, or rain in any place. Climate means the weather conditions in a region over a long period of time. For example, the climate of northern Pakistan is cold, whereas the climate in most parts of the Punjab is dry, but during the monsoon season it rains a lot. ओके फ्रेंड, सबसे पहले तो आप बताइए कि क्लाइमेट क्या है. व्हाट इज क्लाइमेट? क्लाइमेट मीन्स है आबो हवा, राइट? क्लाइमेट मीन्स एटमॉस्फियर. और वेदर मीन्स है, वेदर मीन्स द डे टू डे कंडीशंस ऑफ हीट एंड कोल्ड. यानी कि वेदर जो है वो उसे कहते हैं मौसम को, जो रोज़ाना डे बाय डे आप देखते हैं कि जो कंडीशंस चेंज होती रहती है, कि कभी एकदम से आपको फील होगा कि बहुत ज़्यादा गर्मी है, कभी सर्दी फील होगी, इसे कहते हैं वेदर, राइट? कोल्ड, ह्यूमिडिटी, क्लाउडनेस, ड्राइनेस और रेन इन एनी प्लेस. और किसी भी जगह की ह्यूमिडिटी, क्लाउडनेस, ह्यूमिडिटी कहते हैं नमू को, नमी, ड्राइनेस खुश्की, क्लाउडनेस, रेन, यानी कि ये सारी चीज़ें जो आपको फील होती है किसी जगह में. यानी कि क्लाउडनेस जब आप देखें कि मौसम बड़ा खूबसूरत हो रहा है, बादल छाए हुए हैं, तो ये सब जगह ये कहलाता है वेदर, राइट? अब आबो हवा क्या है, आबो हवा में क्या तब्दीली है, ये क्लाइमेट है. वेदर एंड क्लाइमेट में ये डिफरेंस है, राइट? फॉर एग्जाम्पल, वेदर कंडीशंस इन अ रीजन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. फॉर क्लाइमेट, द climate of northern Pakistan in cold areas, the climate in most parts of Punjab is dry, but during the monsoon season it rains a lot. यानी कि मिसाल के तौर पर जैसे वेदर कंडीशंस किसी इलाके में अगर बहुत ज़्यादा टाइम के लिए होता है, यानी कि जो मौसम होता है वो जब किसी इलाके का चेंज होता है वो काफ़ी टाइम लेता है, ओवर अ लॉन्ग पीरियड, राइट? जैसे कि क्लाइमेट ऑफ नॉर्दर्न पाकिस्तान का अगर आप क्लाइमेट लें तो वहाँ के इलाके आपको मालूम होंगे कि नॉर्दर्न पाकिस्तान का जो है वहाँ का वेदर जो है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है. वहाँ का जो क्लाइमेट है वो क्या है कि वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कोल्ड रहती है, ठंडा मौसम रहता है. इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ द पंजाब इज़ ड्राई. और जो पंजाब के कुछ इलाके हैं वहाँ बहुत ज़्यादा ड्राई, खुश्क रहते हैं, ड्राई. बट ड्यूरिंग द मानसून सीज़न इट रेन्स अ लॉट. और जो इसी दौरान में यानी कि आप जब देखते हैं, और कुछ जो है मानसून जो है वो मानसून सीज़न जब ड्यूरिंग में आती हैं तो उसमें क्या होता है, बारिश बहुत ज़्यादा होती है, सही है? The climate of a place can be very hot as on the equator, very cold as near the poles, or temperature not too hot or too cold. यानी कि जब आप किसी जगह के क्लाइमेट आप देखेंगे कि अगर बहुत ज़्यादा गर्म हो सकता है, कैन बी वेरी हॉट ऑन द इक्वेटर. यानी कि इक्वेटर ज़मीन के अगर आप सेंटर में आप देखें तो किसी भी एरिया का किसी भी इलाके का जो वेदर है वो कहीं पे बहुत ज़्यादा या तो कोल्ड हो सकता है या बहुत ज़्यादा हॉट हो सकता है. अगर आप जैसे अपना मैप चेक करते हैं, आप देखते हैं मैप में, तो आपको पूरा शो होगा कि डिफरेंट टेम्परेचर्स होते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के, इलाकों के बिल्कुल डिफरेंट. जैसे कहीं बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, कहीं बहुत ज़्यादा गर्मी होती है. तो ये क्लाइमेट जो है, ये फीचर जो है वो चेंज होते रहते हैं, राइट? Climate has a great effect on people's lives, plants, crops and on the land in an area. और ये जो क्लाइमेट है ये बहुत अफेक्ट करता है. किस पे करता है? यानी कि लोगों की ज़िंदगी पर, उनके लाइफ स्टाइल पर जो वो गुजार रहे होते हैं, प्लांट्स पर, क्रॉप्स पर, यानी कि पौधे, पेड़ पौधे, दरख्त, क्रॉप्स यानी कि जो कपास वगैरह जो ज़रात होती है, अनाज होता है,
उन सब पर, फसलों पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। और उसके साथ साथ ऑन द लैंड इन एरिया, ज़मीन पर, यानी कि मौसम का बहुत ज़्यादा जो है इफ़ेक्ट पड़ता है। ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, ये जो आपको मैप दिया गया है इसी के नीचे, तो ये भी क्लाइमेट हैं, डिफरेंट क्लाइमेट हैं जो यहाँ कलर से शो किए गए हैं, डिफरेंट कलर से। ठीक है। तो आप ये आपके मुल्क में कि कहाँ बहुत ज़्यादा, जैसे आप ऊपर सबसे फर्स्ट में देखेंगे तो वहाँ कौन सा कलर है, अलग से आप देखेंगे ग्रीन कलर है, सॉरी येलो कलर है। ठीक है, येलो कलर है, हॉट समर माइल्ड विंटर। अब आप इसमें देखेंगे कि यहाँ का जो शो हो रहा है टेम्परेचर, अब अपने मैप में देखें तो आप इसमें आपको नज़र आएगा कि किस तरह से पाकिस्तान का जो मोस्टली एरिया है पूरा, आप देखेंगे पंजाब, सिंध और ये सारा जो कवर हुआ हुआ, ये किससे हुआ हुआ है, हॉट समर एंड माइल्ड विंटर। हॉट समर यानी कि बहुत ज़्यादा गर्म आबो हवा, शदीद गर्मी का मौसम, हॉट समर। और माइल्ड विंटर कहते हैं नमू को, जिसमें यानी कि अच्छा मौसम होता है, यानी कि नॉट टू हॉट एंड नॉट टू कोल्ड, से यानी कि दरमियाना मौसम, माइल्ड यानी कि इट्स प्लेजेंट वेदर, राइट। तो इसमें आप देखेंगे तो ये यहाँ पर आपको पूरे ये पंजाब से लेकर ये पूरा सिंध और ये कवर हुआ हुआ पूरा। ठीक है। सिंध से भी आप थोड़ा सा ऊपर आइए, बलूचिस्तान का थोड़ा सा इलाका, तो ये सब क्या है, हॉट समर एंड माइल्ड विंटर से। इसी के आप नीचे जाएंगे तो इसका जो लाइट कलर दिया हुआ है ऑफ वाइट सा, वार्म समर माइल्ड विंटर, यानी कि गर्मा मौसम में गर्मा। तो इसका किसे शो किया गया, तो आप इसके लिए सबसे नीचे आएंगे, पाकिस्तान के सबसे नीचे जो सिंध का एरिया है वहाँ पर ये वाला मौसम होता है। ठीक, ये आपके जो कलर्स हैं ये शो कर रहे हैं कि आपके मुल्क में कौन सा ज़्यादा मौसम पाया जाता है, कौन सा वेदर, कौन सा क्लाइमेट होता है। इसके बाद आप आइए बिल्कुल येलोइश ऑरेंज जो है, वार्म समर कूल विंटर, यानी कि मौसम में गर्मा और उसके साथ कूल विंटर, ठंडा मौसम में सरमा। ठीक है। ये जो दोनों मौसम पाए जाते हैं ये आप देखेंगे, ये आपके कोयटा से लेकर और ये पूरा केपीके का, खैबर पख्तूनख्वा का एरिया जो है वो इसमें कवर हुआ है। इसके बाद लास्ट में आपका जो ग्रीन कलर है, अब आप आइए ग्रीन कलर से कौन सा शो हो रहा है, वार्म टू कूल समर, कूल टू कोल्ड विंटर, यानी कि जो गर्म से ठंडा सा मौसम होता है, वार्म टू कूल समर, यानी कि गर्म ठंडा मौसम में गर्मा, यानी कि गर्म ठंडा जो मौसम होता है, कूल टू कोल्ड विंटर। और कूल से जो बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है तो वो कौन से मौसम में पड़ती है, नॉर्दर्न एंड गिलगित। आप देखेंगे ये नॉर्दर्न एरियाज और गिलगित में आप देखेंगे तो इसी टाइप का मौसम होता है कि वहाँ पर जो है एकदम गर्म ठंडा मौसम होता है, लेकिन वहाँ पर कूल टू कोल्ड विंटर जो है वो ज़्यादा पाया जाता है, राइट। In Pakistan, some areas in Sindh and Balochistan are hot throughout the year. Some places such as those high up in the Himalayas are very cold. यानी कि पाकिस्तान के कुछ इलाके जो सिंध और बलूचिस्तान में आप देखते हैं वो पूरे साल क्या रहते हैं, बहुत ज़्यादा हॉट रहते हैं। अमूमन आप देखते हैं सिंध में, बलूचिस्तान में ज़्यादातर क्या होती है, पूरे साल गर्मी। Some places such as those high up in the Himalayas आर वेरी कोल्ड, और जो कुछ इलाके हैं जो हिमालयाज़ पे हैं यानी कि जो बहुत हाई उस पर हैं तो वो बहुत कूल होते हैं, राइट। टर्न द पेज 20, फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट। रेनफॉल यानी कि वो फैक्टर्स जो क्लाइमेट पर अफेक्ट करते हैं, वो कौन से फैक्टर्स हैं, रेनफॉल यानी कि बहुत ज़्यादा बारिश, रेनफॉल बारिश का होना, रेनफॉल और ह्यूमिडिटी इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट फैक्टर और फॉर क्लाइमेट एंड प्लांट ग्रोथ। सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड गेट मोर रेन दैन अदर्स एज they lie in the path of rain-bearing winds. Some areas are very dry as they receive very little or no rain at all.
यानी कि जो बारिश होती है, बारिश और ह्यूमिडिटी, यानी कि बारिश, ह्यूमिडिटी कहते हैं नमू को, यानी कि जो नमी मौसम में पाई जाती है, तो वो क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है फॉर क्लाइमेट एंड प्लांट ग्रोथ के लिए, यानी कि आपके मौसम की जो दर्ज हरारत होता है उसके लिए, और प्लांट्स ग्रोइंग के लिए भी, यानी कि जो प्लांट्स की पौधों की जो नशोनुमा होती है वो भी इस मौसम में बहुत अच्छी होती है, यानी कि बहुत असरअंदाज होती है, अफेक्ट करती है। सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड गेट मोर रेन दैन अदर्स एज दे लाइन द पाथ ऑफ रेन बेयरिंग विंड्स। और कुछ आप देखते हैं कि कुछ पार्ट्स ऐसे हैं दुनिया के, वर्ल्ड की बात हो रही है, गेट मोर रेन दैन, जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो उसके लिए द एज दे लाई इन द पाथ ऑफ रेन बेयरिंग विंड्स, कि वो किस तरह से सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड गेट मोर रेन दैन अदर्स एज दे लाई इन द पाथ ऑफ रेन बेयरिंग विंड्स, यानी कि कुछ दुनिया के कुछ हिस्सों में दूसरों के मुकाबले में ज़्यादा बारिशें होती हैं, क्योंकि वो बारिश से चलने वाली हवा के रास्ते में ही रहते हैं। सम एरियाज आर वेरी ड्राई एज दे रिसीव वेरी लिटिल और नो रेन एट ऑल। और कुछ इलाके बहुत ज़्यादा खुश्क होते हैं और कुछ इलाकों में बारिश या तो बिल्कुल कम होती है या फिर बिल्कुल नहीं होती। नेक्स्ट, हाइट और ऑल्टीट्यूड। हाइट और द अर्थ इज सराउंडेड बाय द एटमॉस्फेयर हाइट और अल्टीट्यूड। द अर्थ इज सराउंडेड बाय द एटमॉस्फेयर। High above the Earth's surface, the atmosphere is quite cold. This is why it is colder in the mountains than nearer to the coast. The northern mountains part of our country is cold throughout the year. Height और altitude means ऊंचाई, यानी कि ऊंचाई को कहते हैं हाइट, ऊंचाई को, और अल्टीट्यूड जो पहाड़ों की ऊंचाई है उसे कहते हैं। द अर्थ इज सराउंडेड बाय द एटमॉस्फेयर। अर्थ जैसे आप ज़मीन में आप देखते हैं कि आपके चारों तरफ जो है वो एटमॉस्फेयर, एक माहौल रहता है। एटमॉस्फेयर मीन्स है माहौल, ठीक है, आपके चारों तरफ आपको एक माहौल मिलता है, फिज़ा मिलती है। हाई अबव द अर्थ सरफेस एटमॉस्फेयर इज़ क्वाइट कोल्ड। और जितनी भी आप ज़मीन के ऊपर, ज़मीन की सतह पर आप देखेंगे ऊंचाई है, वो आपको हमेशा बहुत ठंडी नज़र आएगी। एटमॉस्फेयर इज़ क्वाइट कोल्ड। दिस इज़ वाई इट इज़ कोल्डर इन द माउंटेन्स दैन नियरर टू द कोस्ट। और यही वजह है कि जो साहिल समंदर से करीब, यानी कि कोस्ट कहते हैं साहिल को, तो साहिल से करीब जो माउंटेन्स होते हैं वो आप अमूमन देखते हैं कि वहाँ पर क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है। द नॉर्दर्न माउंटेनस पार्ट ऑफ आवर कंट्री इज कोल्ड थ्रू आउट द ईयर। और यही वजह है कि हमारे पाकिस्तान में आप देखते हैं कि पूरा साल जो नॉर्दर्न एरिया है, जो माउंटेनस पार्ट है, वहाँ आप देखते हैं कि वहाँ पर पूरा साल क्या रहती है, सर्दी, राइट। नेक्स्ट, क्लोजनेस टू द सी। क्लोजनेस टू द सी यानी कि समंदर से बिल्कुल करीब तरीन जगह, करीब तरीन। प्लेसेस क्लोज टू द सी यूजली हैव कूल ब्रीजेस ब्लोइंग फ्रॉम द सी टूवर्ड्स द लैंड। यानी कि आप देखिए कि जो ज़मीन से बिल्कुल, समंदर से बिल्कुल जो करीब ज़मीन होती है, जो प्लेसेस होते हैं, वो आप हम देखते हैं कि वहाँ से कितनी कूल ब्रीजेस ब्लोइंग, यानी कि कैसी ठंडी हवाएं चल रही होती हैं, जो समंदर से आने वाली हवा जो टूवर्ड्स द लैंड। दिस हेल्प्स टू कीप द टेम्परेचर डाउन इन द हॉट समर मंथ्स। और इसी से दिस हेल्प्स, यानी कि इससे हमें मदद मिलती है, हेल्प मिलती है टू कीप द टेम्परेचर डाउन, यानी कि जब हमारा टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई चल रहा होता है, हॉट चल रहा होता है इन द हॉट समर मंथ्स, आप गर्मियों में देखते हैं कि हमारा टेम्परेचर कितना हाई चल रहा होता है, तो उसमें हमें इन्हीं कूल ब्रीजेस ब्लोइंग से हमें क्या मिलती है, इन्हीं हवाओं से हमें बहुत हेल्प मिलती है। कराची हैज़ अ टेम्परेट क्लाइमेट सिंस इट इज़ नेदर वेरी हॉट नर वेरी कोल्ड। हमारे कराची का जो टेम्परेचर है, क्लाइमेट, वो क्या है, नॉर्मल है, क्योंकि यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा हॉट होती है गर्मी और ना ही बहुत ज़्यादा सर्दी, राइट। शेल्टर्ड एरियाज़। शेल्टर्ड एरियाज़ यानी कि वो एरियाज़ जो आपको तहफ़्फ़ुज़ देते हैं, पनाह देते हैं।
right? Sheltered areas, some places are sheltered from the wind and the rain. यानी कि कुछ जगहें जो आपको क्या देती है, यानी कि तहफ़्फ़ुज़ देती है किससे, विंड से और रेन से, यानी कि बारिश और बहुत ज़्यादा ठंडी हवाओं से. फॉर एग्ज़ाम्पल अ रेंज ऑफ हिल्स कैन एक्ट एज अ बैरियर. यानी कि आप देखते हैं कि हमारी जो रेंज यानी कि पहाड़ी सिलसिला है, जो पहाड़ी, तो वो क्या करती है, वो इसमें एक बहुत बड़ा एक्ट करती है, यानी कि उसका एक बड़ा, यानी कि एज ए बैरियर, यानी कि एक बहुत बड़ा रुकावट, बैरियर कहते हैं तहफ़्फ़ुज़ देना, पनाह देना, या एक रुकावट होती है कि इन चीज़ों से जो देती है आपको बारिश वगैरह से, मकसद आपको प्रोटेक्ट करती है, राइट. वन साइड में गेट लॉट्स ऑफ रेन बट द अदर साइड गेट्स वेरी लिटिल. यानी कि आप देखते हैं कि किसी साइड बहुत ज़्यादा है तो बारिश हो रही होती है, और किसी साइड बारिश बिल्कुल लिटिल, यानी कि बहुत थोड़ी सी. दिस अफेक्ट्स द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस एज इन द केस ऑफ चित्राल एंड गिलगित विच आर इन अ रेन शेडो और शेल्टर्ड एरियाज. यानी कि अब ये जो क्लाइमेट है इस तरह का, ये किसी भी जगह पर बहुत ज़्यादा जो वो अफेक्ट होता है. इसी वजह से जो लोग हैं, जैसे अब चित्राल है, गिलगित है, आप देखते हैं इन हालात में जब वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं, वहाँ का मौसम ऐसा होता है, तो उनको इन जगहों से ले जाया जाता है शेल्टर्ड एरियाज़ में, राइट. जी ओके स्टूडेंट्स, अब आपका होमवर्क दे रही हूँ मैं आपको. ये मैप आउटलाइन, इन एन आउटलाइन मैप ऑफ पाकिस्तान, शो द क्लाइमेट ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम बुक पेज नंबर 19. ये बुक पेज नंबर 19 से, बुक पेज नंबर 19 से आप ये मैप अपनी कॉपी में इसको प्रैक्टिस करेंगे, इसकी रिवीजन करेंगे इसकी, और किस तरह इसको डिफरेंट कलर से आप इसको मैप को कंप्लीट करेंगे. ओके, डिफरेंट कलर से आप शो करेंगे इसका क्लाइमेट, राइट. स्टूडेंट्स डू इन योर एसएसटी रिवीजन कॉपी. ओके, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.